गरीब की भूख। एक गांव में चंपा नाम की लड़की अपने माता पिता और छोटे भाई के साथ रहती थी। वे सभी बहुत ही गरीब थे। चंपा के पिताजी ने उस गांव के सेठ से कर्ज लिया हुआ था, पर वे उस कर्ज को वापस नहीं कर पा रहे थे। इसीलिए चंपा के पिताजी को सेठ के ईंटों के भट्टे पर मजबूरन काम करना पड़ रहा था। सेठ जी, मुझे आपके पास काम करते हुए 2 महीने हो गए हैं, पर आपने मुझे अभी तक एक भी रुपये नहीं दिए हैं। सेठ जी, मेरे बच्चे घर में भूखे हैं, मुझे कुछ पैसे दे दीजिए। अरे वाह, एक तो तू ढंग से काम नहीं करता और ऊपर से पैसे मांग रहा है। अभी तक तूने मुझे मेरे पैसे तो वापस किए नहीं और तुझे नया कर्ज चाहिए। चुपचाप काम कर, नहीं तो तुझे जेल में बंद करवा दूंगा। यह सुनकर चंपा के पिताजी बहुत ही उदास हो जाते हैं और काम करने लगते हैं। और उधर चंपा और उसका छोटा भाई भूख से तड़प रहे थे। काफी समय से खाना ना खाने की वजह से उनके पेट में दर्द होने लगा था। माँ, मुझे बहुत भूख लगी है, मेरा पेट बहुत दर्द कर रहा है। माँ, मेरी मदद करो, मुझे खाना चाहिए। यह सुनकर चंपा की माँ रोने लगती है, पर वह कुछ कर भी नहीं सकती थी क्योंकि उसकी तबीयत भी हमेशा खराब रहती थी। इसीलिए वह कोई काम नहीं कर पाती थी। यह सब देखकर चंपा बहुत ही उदास हो जाती है। अब मुझे कुछ तो करना ही होगा, ऐसे तो हम जी नहीं पाएंगे। पर मैं क्या कर सकती हूँ, मुझे तो कोई काम आता ही नहीं है। तब चंपा भी रोने लगती है और बाजार में जाकर लोगों से भीख मांगने लगती है। साहब, कुछ पैसे दे दीजिए, मेरा परिवार बहुत ही भूखा है, उन्होंने 4 दिनों से कुछ भी नहीं खाया। कुछ पैसे दे दो साहब, मेरी मदद करो। चल हट भिखारन, मुझे क्या बेवकूफ समझा है तुमने? मैं सब जानता हूँ, तू मुझसे पैसे लेकर नशा खरीदेगी। नहीं साहब जी, मैं सच बोल रही हूँ, मेरा परिवार सच में भूखा है। साहब जी, मुझे पैसे दे दीजिए। पर वह आदमी चंपा की एक नहीं सुनता और उसे वहां से भगा देता है। और दूसरी तरफ चंपा के पिताजी धूप में काम करते करते बहुत ही थक जाते हैं। तभी वहां पर सेठ आ जाता है। तूने काम करना क्यों बंद कर दिया बेवकूफ? चल जल्दी काम शुरू कर। सेठ जी, अब मैं भूखे पेट और काम नहीं कर पाऊंगा, मैं बहुत थक गया हूँ, मुझे बहुत भूख लगी है सेठ जी, मुझे घर जाना है। कामचोर, अगर तू मेरा काम करना बंद कर देगा तो मेरा कर्ज तेरा बाप देकर जाएगा। चुपचाप काम कर, नहीं तो मेरा सारा पैसा वापस कर। मुझे माफ कर दीजिए सेठ जी, अब मुझसे काम नहीं हो पाएगा, आप मेरा कर्ज माफ कर दीजिए, मुझ पर दया कीजिए सेठ जी। यह सुनकर सेठ को बहुत गुस्सा आ जाता है और वह उसकी पिटाई करने लगता है और उससे जबरदस्ती काम करवाता है। और दूसरी तरफ चंपा अपने परिवार का पेट भरने के लिए लोगों से भीख मांग रही थी, पर कोई भी उसे भीख नहीं दे रहा था। पर तभी एक आदमी चंपा को भीख मांगते हुए देखता है और उसके पास जाकर कहता है, बेटी, तुम भीख क्यों मांग रही हो? तुम्हारे माता पिता कहाँ हैं? तुम्हारी तो पढ़ाई करने की उम्र है और तुम भीख मांग रही हो। तब चंपा उस आदमी को सारी बात बता देती है। चंपा की बात सुनकर उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं। असल में वह आदमी एनजीओ का मेंबर होता है। तुम चिंता मत करो बेटी, मैं तुम्हारी मदद करूंगा। मैं एनजीओ का मेंबर हूँ। हमारी संस्था
तुम्हारे जैसे जरूरतमंद लोगों की मदद करती है। चलो मुझे अपने घर ले चलो। यह सुनकर चंपा बहुत ही खुश हो जाती है और उसे अपने घर ले जाती है। तब वह आदमी सभी को खाना खिलाता है और चंपा और उसके छोटे भाई का स्कूल में एडमिशन भी करवाता है और उनकी संस्था उनकी हर तरह से मदद करती है।